तो इससे पिछले भाग में आपने ये देखा था कि कारल फाइल में ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गया था। तो आगे उसने अपनी एक असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो, हमें एक जगह जाना है। उसके असिस्टेंट ने गाड़ी स्टार्ट किया और कारल अपनी कैप और वो फाइल को साथ लेकर कार में बैठ गया और अपनी असिस्टेंट को कहा कि मेयर के घर की ओर चलो। इधर स्मिथ ने हर जगह को जाके अच्छे से तलाशा तो देखा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। हर जगह से टूटी फूटी हालात में कोई ना कोई खिलौना मिल ही जाता था। उसने इन सब के बारे में कारल को बताना चाहा। उसने कारल को फ़ोन किया। कारल ने फ़ोन पिक किया और कहा, हाँ बोलो स्मिथ। सर, आपके शक बिल्कुल सही थे, मुझे कई सारे और मिट्टी के खिलौना मिला है। माय गॉड, अच्छा कुछ और अजीब पता लगा? कुछ और? सर, ये मूर्ति जिस मिट्टी की बनी है ये थोड़ा अजीब है। अजीब? अजीब मतलब? सर ये अलग दिखता है, इसकी कलर येलो ब्राउन है। कारल थोड़ा सोचा और कहा, तुम एक काम करो, कुछ टेडी को टेस्ट के लिए भेज दो ताकि हम ये पता लगा सके कि ये मिट्टी कौन सा है, और कुछ अपने पास रखो। मार्केट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करो कि ऐसा कोई टेडी क्या किसी दुकान में बिकता है। ओके सर। बात करते करते कारल मेयर के घर के सामने पहुंच गया था। वो कुछ अजीब तरह से वो घर को देखने लगा, जैसे कि इस केस का कुछ बहुत बड़ी गुत्थी सुलझने वाला है। वो गेट से अंदर एंटर किया। उसने एंट्री करते ही देखा मेयर अपने हाथ सर में दे के बैठे हुए थे। उनकी वाइफ एक कॉफ़ी का कप लेकर घर से बाहर आ रहे थे। गार्डन में कुछ मजदूर और माली लगे हुए थे अपने काम पे। उनकी वाइफ ने कारल को देखा और कहा, ओ मिस्टर कारल, कैसे हैं आप? मेयर ये सुन के चौंक गए और कारल की ओर देखे और देख के पूछे, कारल तुम यहाँ पर, क्या कोई प्रॉब्लम है? उनकी वाइफ ने पूछा, क्या तुम कॉफ़ी और कुछ चाय? नो नो मैम, नो थैंक्स। उनकी वाइफ घर के अंदर चले गए। कारल मेयर की शक्ल को 2 बार देखे और पास ही की एक बेंच पे बैठ गए। क्या बात है कारल? मेयर पूछे। कारल ने हिम्मत भरी आवाज़ के साथ पूछा, सर, पुरानी केस ब्लडी लेडी के साथ आपके पिताजी की क्या संबंध है? मेयर थोड़ा हड़बड़ा गए, लेकिन फिर उन्होंने जवाब दिया, मेरे पिताजी उन लोगों में से एक थे जो डेनी के घर में आग लगाए थे। उस समय इस केस में सबूत का उतना सटीकता और पक्के ना होने के कारण वो जल्दी ही जेल से बाहर आ गए। ये बात भले ही बाकी दुनिया को पता ना लगे, लेकिन मैं, मेरा परिवार और वो लोग जो उनके साथ थे, हम सबको पता था मेरे पापा एक गुनहगार थे। वो ये कहते कहते थोड़ा मायूस हो गए। कारल भी बातों को समझकर उनको आश्वासन दिया और बोले कि सर, जो हो गया वो आपके पापा ने किया था, इसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो इस केस में हमारी काम आ सके? अगर जानते हैं तो बताइए। मैं जानता हूं कि ये सब कौन कर रहा है। क्या? कौन? जोसेफ, डेनी का बेटा। सबको ये लगता है कि वो उस आग में अपने पिता के साथ जल के मर गया, लेकिन वो जिंदा है। क्या कह रहे हैं आप? जब मेरे पापा लोगों के साथ वो घर में गए जहाँ पर डेनी रहा करता था, गुस्से लोगों ने घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुसे। अंदर घुसते ही लोगों ने देखा कि एक बच्चे की शरीर खून से लथपथ ज़मीन में पड़ा था।